तो जी मेम्बरान ज्वाइन कर रहे हैं जी हुजूर हमारे साथ काफ़ी सारे आज। बस तो आज मैं जी शायद ज्यादा टाइम ना दे सकूं, क्योंकि जी जर्मन नेशनल असेंबली से कुछ गेस्ट आ जी रहे। हुजूर। इनवाइट किया हमारी बेटी ने, तो देखते हैं, शायद एक दो हो जाए, उसके बाद मुझे तैयारी करनी है। जी हुजूर जी बहुत शुक्रिया हुजूर। तो हम आज की इस नशिस्त का हुजूर आगाज़ करते हैं। जी जी। हमारी एक पाकिस्तान से मेंबर हैं। सबसे पहले उनकी हम दरख्वास्त आपके गोशगुजार करते हैं। ये खातून मेंबर फरमाती हैं कि अ, खुदा की सलामती हुजूर, मैंने आपका इलाही पैगाम कई बार सुना जी और उसके बाद कल रात मैंने ख्वाब देखा। जी। मैं घर की छत पर खड़ी हूँ और आसमान पर 2 चाँद दिखाई दिए, ओह, क्या! माशाल्लाह। जिनकी रोशनी से पूरा आसमान चमक रहा था। मैं एक दफ़ा नीचे जाकर दोबारा देखने आती हूँ कि वाक़ई ये 2 चाँद हैं। आए है। आसमान पर हर तरफ रोशनी की शुआएँ फूट रही थीं। जी। इसके बाद आसमान से एक हाथ भी नमूदार हुआ, अच्छा। बहुत ही खूबसूरत और चमकता हुआ हाथ। मैंने खुशी से एक आवाज़ दी और इसी लम्हे नीचे से एक और औरत छत पर आ गई, जी। जिसे मैं नहीं जानती थी। जैसे ही वो छत पर आई तो वो दोनों चाँद और वो हाथ गायब हो गए। क्या हो गया? गायब हो गए। जी जी। मैं अ, सुन रहा जी मैं बोलता हूँ हुज़ूर, गायब हो गए। वो मुझसे कहने लगी कि आसमान तो सारा तारीकी में छाया हुआ है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने उसे कहा कि क्या तुम अंधी हो? वो सामने तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो सामने 2 चाँद हैं और चमकता हुआ हाथ और किस कदर शदीद शुआएँ फूट रही हैं। वो जी। कहने लगी वो कहने लगी, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तुम ना पागल हो गई हो। वो नीचे चली गई और मैं वापस छत की तरफ दोबारा आगे होकर देखने लगी। अब मैं क्या देखती हूँ कि हर चीज़ उसी तरह चमक रही है आसमानों पर, लेकिन एक चाँद आधा रह गया है। अच्छा। एक चाँद आधा रह गया है और बाकी सब कुछ उसी तरह चमक रहा है। इसके अलावा आसमान पर बहुत सारी और चीज़ें भी नमूदार हो रही हैं और बहुत सारे नए-नए चेहरे भी, और जी रोशनी की मिकदार शदीद तेज़ी से फैल रही है जी। और जिसकी इंतहा नहीं थी। इसके बाद मेरी आँख खुल गई। आज सुबह जब मैं बेदार हुई, तो मेरा दिल-ओ-दिमाग इसी तरफ थे। आप इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। एक शेर से इब्तिदा करता हूँ। ए चांद, तुझे अपना ही धोखा होता। ए काश तूने मेरे महबूब को देखा हो। वाह! वाह, बहुत खूब, बहुत खूब है। तो ये चांद का सामने आ जाना, ये बताया जा रहा है कि जो लोग जन्नतों में दाखिल होंगे, उनकी रूहें और चेहरे 14वीं के चांद की तरह रोशन होंगे। वाह! अब दो चांद देखना और नूरे इलाही जो भी मुशाहिदा किया, इनकी नस्ल में से एक और चांद भी आएगा। तो देखते हैं वो कौन होगा। वाह! तो चांद का देखना से मुराद माँ की मोहब्बत है। वाह! तो जो चांद देखते हैं, उनको खुदा माँ बन के मोहब्बत करेगा। और सूरज का देखना, ये बाप की निस्बत है। जैसे याकूब ने, यूसुफ ने देखा कि मुझे सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं वाह! और सितारे भी सजदा कर रहे हैं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसकी ताबीर यूं दी, क्या मैं और तेरी माँ और तेरे बहन भाई तुझे सजदा करेंगे और तेरे फर्मा बरदार होंगे, तेरी अतात करेंगे।
तो ये सजदा जो है ये इताअत का सजदा। तो कोठे पे चढ़ के देख रही हैं, तो बताया जा रहा है जब महराज हुई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की छत फट गई, और वो छत फटी तो फिर आसमानी मंजर जो था, महराज, रूह निकल गई। तो यहां कोठे पे बुला दिया, तो मुराद कोठे पे से देखना चांद, ये वो लोग हैं जिनके दिल में बड़ी जुस्तजू है। ये जुस्तजू है, या मैं फिर शब का इंतजार करता हूं। तो ये जो अदवार है ये बताते हैं ऐसे लोगों के दिल में वो खींचे चले जाते हैं। हाँ। अब तीन किस्म के लोग हैं इस दुनिया में। कभी चांदनी रातों में जो लहरें उठती हैं तो वो समुंदर को भी खींच देती हैं चांद की तरफ। हाँ, हाँ, अच्छा। अब समुंदर से मुराद इल्हाम वही इलाही है, वो बड़ा कुछ है। वो समुंदर भी सताए, अपनी सतह से लहरों से ऊपर इतनी ग्रेविटी हो जाती है चांद की कि वो खींचती है। तो ये जो मामलात होते हैं उसमें इंसान दुनिया नहीं अपने आप को भी भूल जाता है। अच्छा। अच्छा, दूसरी मिसाल ये होगी कि जैसे मुझे मुझे दिखाते हैं तकरीबन हर रात को ही कि खरबों सूरज चमक रहे हैं। आप देखिए एक सूरज की चमक का क्या हाल। और मेरा कमरा तो बंद होता है क्योंकि मैंने मुनाजात करनी होती है खुदा से। जी। तो करोड़ों सूरज एकदम आ जाए मेरे कमरे में तो आप बताएं क्या हो। हाँ। ठीक है। तो वो बताया जाता है कि कौन कितना सफर कर रहा है, कौन कितना सफर कर रहा है, जी। और कौन दुनिया और आखिरत को साथ लेके चल रहा है। ठीक है। जी। Dankeschön. So, später, wenn du hast Zeit, alle Tasse mitnehmen und die Küche sauber machen. Und die oben auch, ne? Weil das ist Küche und Tisch muss oben auch. Ja, bitte. So, क्या बात कर रहा था मैं? कि एक शख्स दुनिया और आखिरत को साथ लेके चल। जी 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 जी। तो वो हमारे सूफी साहब कहा करते थे, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, हाँ। सरासर मोम हो या संग हो जा। हाँ जी। जी। तो अब आप देखें ना, दो बेड़ियों में पैर रखें और वो मुख्तलिफ कीमत पे जाएंगी तो आपका क्या हाल होगा। बेश। तो हजरत ईसा इब्ने जकरिया कहते हैं कि तू दुनिया और खुदा दोनों की सेवा नहीं कर सकता। एक को एक की सेवा करेगा तो दूसरा चला जाएगा, दूसरे की सेवा करेगा तो दुनिया चली जाएगी। ये नहीं। जी। तो
इसमें मैंने देखा बातों का, तो हमारे सूफी तो बैठे हुए थे उदास, तो मैंने पूछा खैरियत तो है? कहने लगे नहीं कुछ नहीं, सब कुछ खैरियत है। मैंने कहा अगर कुछ कहो तो अर्ज करूं? कहने लगे हाँ क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जरा ये आपके हजारों मेंबर जो है ना, ये गिचमिच जरा इसको दूर करें तो बात हो। जी। कहने लगे फिर अशा के बाद फिर हम बुला लिया मुझे। मैंने कहा मैं बहुत ऊपर था बादलों में, और मैंने सूफी साहब को कहा, नाम अमीर वली था, मैंने कहा तेरी आवाज, तुम्हारी जो परवाज थी, वो सिर्फ झटके नहीं खाई, बल्कि झटकों के साथ नीचे आने लगी। जी। हाय, तो बड़ा हैरान हुए। मैंने कहा ऊपर की तरफ नहीं जा रही? कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा जब दिल बनाया गया था तो हक ताला ने इस दिल से वादा लिया था, इसमें मेरे सिवा कोई नहीं बसेगा। वाह। तो मैं फिर बस जाऊंगा। अगर इस दिल में तू न जाने कितने सनम आशना ले आए, तो फिर मैं नहीं आऊंगा। तो मैंने कितनी दफा अर्ज की है आपसे, सब लोगों से, कि सुन तो लेते हैं आप, हजारों प्यार करते हैं, निभाना किसको आता? ये दुनिया है यहाँ दिल का लगाना किसको आता? प्यार तो सारे करते हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत को दुनियादारों में तकसीम कर होना ये चाहिए था इन सब की। जो दुनिया की मोहब्बत है, आखिरत की मोहब्बत है, इस सब को निकाल के सिर्फ खुदा की मोहब्बत। तो कहना और करने में बड़ा फर्क है। तो ये एक सफर है। खुदा ने कहा था कि मैं जब आऊंगा जब इस दिल में मेरे सिवा कोई ना हो। तो मैंने कितनी दफा अर्ज की सबसे, सुन लेते हैं, वाह वाह कर लेते हैं कि इस जीवन में कोशिश करो कि मेरी पहली और अबदी और जहां जहां मैं होऊंगा आखिरत में, वो मेरी मोहब्बत खुदा से होगी। बेश। अगर फरिश्तों की फिरदौसों में भी कहीं ऐसा हुआ कि टकराव हो गया, तो मैं फरिश्तों की दुनिया को भी छोड़ दूंगा। अगर जन्नतों में भी कहीं ऐसा हो गया, वैसे तो मैंने बहुत कुछ बयान किया है सच्चे सच्चे लम्हात में, कि किसी ने मेरे से खुदा की मोहब्बत को लेने की कोशिश की, तो मैं उन जनताओं को भी छोड़ जाऊंगा। मैं सदा खाना बदोश परदेसी बनकर कटी पतंग की तरह कोहू मुकाम में उड़ता रहूंगा, लेकिन मेरा बसेरा वहां पे होगा जहां मुझे खुदा की निशानियां मिलेंगी, जहां जनतों में खुदा की मोनामेंट, और जहां वो रुका था वही मेरी मंजिल होगी। उसके बाद फिर पंछी ने फिर उड़ जाना है। ठीक है। तो जी। वो कहने को तो बहुत कुछ है, अगर कहने पे आए दिल के मामलात में, तो अब खुदा ने चाहा तो ये पूरी कोशिश के साथ हर साल 4 किताबें जो है खुदा के लिए मुसन्निफ, फख्त खुदा के लिए, मैंने खुदा से वादा किया वो आएगी। दिसंबर नहीं हो पाएगा और 4 किताबें मैं राइटर, मैं
खुदा के राज बयान करूंगा। लोग 200-200 किताबें भी लिख देते हैं, 80-80 किताबें भी लिख देते हैं, लेकिन उस सारी किताबों में है क्या? मोहम्मद ऐसे करते थे, मोहम्मद ऐसे उठते थे, मोहम्मद ऐसे बैठते थे, शरीयत की तारीफ में और अपने नबियों और मसीहों की तारीफ के अंदर इतने दूर चले गए, अंधे हो गए कि ये तक भूल गए कि मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूं। मुझे चाहिए, ये तो हमारा छोटा सा प्लानट है ना, ये जमीन क्या है? अगर इसको कंपेयर कर लिया जाए मिल्क गैलेक्सी से, तो एक नुक्ता भी नहीं बनता। और साइंस की दुनिया कहती है, कभी कहते थे 50, कभी 100 तशरीह यूनिवर्स, फिर 100, 400, 500, अब कहते पता ही नहीं है कितने कायनाते हैं। हाय हाय, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। तो ये रूह का सफर है। अब होता ये है कि हम अपनी पंड नहीं उतारते जो हमने लादी हुई है, वही मजहबों की पंड है। वो क्या कहते हैं जी, हाथी निकल गया पूंछल फंस गई। वही हम अपना आदात, मजहबों वाली, उलझने वाली, तकरार करने वाली, अपने नबियों के लिए मरने मराने पे तुल जाना, और ये सारी बातें जो है ये इंसानी रूह को दागदार कर देती है। ठीक, तो आप यहाँ जो सफर है हमारी किताबों में, वो राज़ इलाही का इतना बड़ा सफर है कि खुदा ने कहा तू मोहब्बत का बानी होगा सारे जहान में, कि तूने मेरे दिल के राज बयान किए। देखे ना, तो इज्जत मोहब्बत, ये तो सारे इज्जत पे ही मरते हैं, बल्कि इज्जत इनकी लानत बन गई है सच्ची पूछे तो। लेकिन हकीकत यह है कि हक ताला इज्जत नहीं करवाना चाहता। हक ताला तो मोहब्बत को से लिपट जाना चाहता है। तो इनके मजहबी इज्जतों में गर्क हो गए कि मैं विच आया ते मैं विच गया, मैं विच लिता ते मैं विच दिता। तो अब वो थे गुरु नानक, वो कहते हैं जननी जनेता भगत जन्म याद आता या नूर, ना नहीं था जननी बांझ रवे काहे पगावे नूर। क्यों नूर का सत्यानाश करने पे तुले हुए हो? और नूर जो है, कोहो मकाम में, आलमे बाला जन्नतों में कोई मखलूक नहीं है जो आपको दे सके। ये नूर जो है ये मोहब्बत इलाही के अंदर छाटे मारता हुआ समंदर है। यहां मोती सतह पे नहीं मिलते, सरफेस पे। यहां तो गोता खाकर गहराइयों में जाना पड़ता है समुंदर की, और अगर सांसें उखड़ गई तो क्या हुआ? तू तो खुदा का हो गया। और अगर ले आया मोती तो फिर कुल्ले जहान जो है इससे फायदा उठाएगा। तो अब मैं कैसे कैसे बताऊं, तफसीलात तो बहुत ज्यादा है। जो हमारे मजहबी लोग आते हैं, मैंने देखे, खुदा से पनाह मांगते हुए, इनके चेहरे ही साफ नहीं होते। वो इतनी बड़ी छाप लगा दी है गंध मजहबों ने, कोई भी हो मजहब, इतनी बड़ी छाप लगा दी है रूह पर
दागदार कर दिया है, सफर खुदा की तरफ हो रहा है, तब भी फंसे हुए हैं। तो ऐसे तो मोहब्बत को भी नहीं मिलता खुदा के साथ। अब देखें ना, ना उस वो जो हमारी है जिन्होंने बताया ये, ना मुझसे मुलाकात हुई, बस देखी होगी, मेरा कोई लेक्चर सुना होगा, लेकिन रूहें जो है हमारी एक दिन खुदा इकट्ठी कर देगा, मिलन हो देगा। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि खुदा करे कि मोहब्बत में वो मुकाम आए। ये शैतान तो ये कहते हैं ना, किसी का नाम लूं तेरा नाम आए। ये वाकई इनके अंदर जो है वो शैतानियत बसी है। वरना मोहब्बत में एक ऐसा हाल आ जाता है, दाएं देखो या बाएं, आगे देखो या पीछे, ऊपर देखो या नीचे, जिस तरफ देखो वो मोहब्बत इतनी दूर निकल जाती है अपने जुनून में, फिर हर तरफ खुदा की जात दिखाई देती। जहां में आके इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। तो ये है। तो भाई मुबारक है ऐसे लोगों को जो इतने गंद में रहते हुए मजहब के इक्का दुक्का कोई रूह निकल ही जाती है। हाँ जी। तो मैं तो भाई दुआ करता हूँ खुदा इनकी ऐसे लोगों की मार्फत और बढ़ाए। आमीन जी हजूर। वो हमारे मेंबर जो हैं उनकी वो हमशीरा हैं, हम जहाँ पे उनके नाम नहीं ले सकते, तो कोई उनको बेटी और माँ दोनों को खुदा की ज़ात का दीदार नसीब हुआ था। क्या तो वो तस्वीर आपको भेज दी जाएंगी, वाह, ताकि आप उनके लिए दुआ फरमा वाह, दें। तो ये जी वो हमारे मेंबर हैं जिनको खुदा की ज़ात का खुद भी दीदार हो चुका है, बड़े वाह, अरसे से हमारे साथ हैं। तो वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को क्या हुजूर बात। की तालीमात से नवाज रहे हैं तो जी, उनकी ये दुआ तो करते हैं। फिर वो लोग होंगे जो अपने भी मसीह होंगे और खानदान के भी मसीह होंगे। बेशक हम्म। बेशक हजूर। इन्हीं की नस्ल में से ऐसे लोग आएंगे जो सोसाइटी के भी मसीह होंगे और कौम के भी मसीह होंगे। हम तो नाम ले लेके उनका जिए जाएंगे। हम्म। जन्नत तो वाकई कोई आंख कोई कान किसी दिल पे गुजर नहीं हुआ जब तक खुदा ताला ये खोल ना दे आसमान। लेकिन जनतों की जो असल रौनक होगी वो लोग होंगे जो मिट गए, फना हो गए खुदा की प्यार में, हम्म। और जिन्होंने अपने आप को मिटाकर सोसाइटी को, कौम को खुशखबरियां सुना दी। ये वो लोग होंगे जिन्हें कहा जाएगा ये देखो ये कौम के मसीह आते हैं। हम्म। हमारी गड्डी भी फंसी हुई है बीच में, कोशिश कर रहे हैं निकल जाए, लेकिन इन शैतानी मजहबों की वजह से वो क्या कहते हैं, खेटांगे ना खिटावांगे बीच मसूड़ी पाओ। जी। तो लेकिन खुदा हमें ऐसे मौके देगा कि पूरी दुनिया में मैं खुदा की खुशखबरी और बादशाहत जो है पहुंच जाएगी। ठीक है, आमीन। मैटर ऑफ टाइम, फिर वक्त की बात होगी। खुदा ने कह दिया कि 21वीं सदी जो है ये मजहबों की सदी नहीं, ये खुदा का आना है। हाँ। तो हम मोहब्बत की और खुदा की बुनियाद रख रहे हैं। लेकिन ना, पहला शख्स मैं हूं जिसने बताया कि खुदा मोहब्बत और मोहब्बत खुदा नहीं, बल्कि मोहब्बत को पैदा करने वाला खुदा की जात थी। तो बेशक। जहां मोहब्बत वजद में, वजद एक राज़ इलाही है, बस वो ही जाने जिस पे ये गुजर गई। बाकी आप करोड़ों किताबें भी लिख दे तो वो बात नहीं बनेगी। ठीक है। तो जहां मोहब्बत अपने नक्शे पा को खो बैठे,
वहां से तो हक ताला के इब्तदा शुरू हो जाती है। मंजिल नहीं है, इब्तदा शुरू हो जाती है। तो एक जीवन खुदा के मुतालिक बताने के लिए ना काफी है। और आप मुझे मेरे सिंह फंसा दें कहीं, इतनी जगहों पे मेरा वक्त ही जाया कर दिया। ठीक है, तो खुदा का शुक्र है कि 90% वक्त जो है वो खुदा को दिया जा रहा है। तो आप जान लें, आप कौम के भी मसीह हो सकते हैं। भाई मसीह होता कौन है? मसीह वही तो होता है जो इस गंदी दुनिया में से निकाल के किसी अपनी फैमिली, सोसाइटी, कौम को खुदा से मिला दे। बेशक। तो हमारे लिए तो सारे दरवाजे खुले, बल्कि रात को मुनाजात में मैं कहता हूं खुदा से कि रब सिर्फ मुझसे इतने बड़े मोहब्बत में लाना कि मैं उनको देखने के लिए ऐसे देखूं जैसे जमीन से सितारों को देखता हूं। हाय हाय। हाँ, फिर बात बनेगी। मैं टक्का लगा दूं, सारी जिंदगी बहसों में गुजार दूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं, तो फिर मैंने खुदा का काम तो नहीं किया। हाँ? और जी जिस नबी को ये कामिल और मंजिल बता रहे हैं, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैंने उनकी रूह के, हर एक की रूह की दुनिया में उनके ठिकाने देखे हुए हैं। उनसे आगे खरबों अनगिनत जहान है, वो तो कहीं और फंसे हुए हैं। तो इन मजहबी वालों के सारे बल निकल जाएंगे जब ये अपने नबियों से मिलेंगे आखिरत के अंदर। तो वो क्या कहते हैं जी, एक वो मिस्र है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जी 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 ऐसे ही जी नाच, हजूर। वो हकीकत खुल के ही रहेगी मौत के बाद। तड़पेंगे, ओहो ये कहाँ मैंने अपना प्यार दे दिया। तो मैं चाहता हूं कि आपको खाली कर दूं, आपकी सोच में भी सिर्फ सुई, खाली सोच, सख्त खुदा पे अड़ के खत्म हो जाए। फिर ना हाँ, कोई जहान की इधर की सोच ना उधर की सोच, बस सुई वहां पे अड़ जाए। इसे खाली सोच कहा है। मैं चाहता हूं आपके को मुका के शऊर को कटी पतंग बना के को जहां में खुदा की हवा ले उड़े और फिर वापस ना लेके आए। हाँ, मैं चाहता हूं कि जमीर की रोशनी, जब इंसान अपने जमीर को पा जाता है, आराम पा जाता है, उस शख्स को पुलिस, अदालत, इन चीजों की तो जरूरत ही नहीं होती। उसकी रोशनी उसके अंदर से निकलकर सितारों से आगे जहानों को पैगाम दे रही होती है कोई जमीन पर कोई नूर है। तो फिर हाँ, वो लेने के लिए आते हैं, आपको बेदार कर देते हैं, कहते हैं हम हमारी जन्नतों में आए। मैं चाहता हूं कि आपके दिल की दुनिया, अंग अंग के अंदर कोह मुका का वो प्यार बस जाए, ताकि आप प्यार से आगे निकल जाए। हाँ, मैं चाहता हूं कि आपको देख के सभी कह रहे हो, जब वो नूर प्रवास कर रहा हो, ये खुदा की जात है या कोई वो है जिसको खुदा ने अपना अपना हाँ, पता ही ना लगे। हम तो माइले बाइक, हम तो माइले बाकरम है, कोई साहिल ही नहीं। राह दिखाएं किसको, कोई राह रह पड़ी है। हाँ, इसलिए खुदा ने कहा कि
तेरी हर किताब के अंदर अनगिनत मंजिलें हैं खुदा से मिलने की। बेशक। अब आप अगर वक्त ही नहीं है आपके पास तो फंस जाएंगे फिर आप। 80 साल की जिंदगी है, 40 साल तो सोते गुजार दिए। अच्छा, उनमें से फिर और निकाल ले 8-10 घंटे जो काम करते हैं आप, तो 60 पे पहुंच गए आप। फिर खाने पीने में और गप्पों में गुजार दिए। 70 साल तो हमने इधर ही तय कर। तो फिर वो कौन सी जिंदगी होगी जो तेरी रूह को खुदा के मोहब्बत के नूर में मुनव्वर करेगी? वो कौन सी जिंदगी होगी? हाँ जी। बेशक। बड़े बड़े सूफी गुजरे हैं, और ये तो कुछ भी नहीं, दुनिया तो कुछ भी नहीं। उन्होंने अब सूफियत के मुकामात को भी लात मार। मंसूर बिन हलाज अपने मुर्शद से पूछते हैं कि मुकाम सूफियत के अंदर आपने क्या पाया ताकि हम भी पाए। यानी कि रास्ता बड़ा लंबा है, इज ए लॉन्ग वे, वी वांट टू अराइव शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो वो सही तैयार होके बैठे हैं। इनके मुर्शद कहा कि मैंने रसूलुल्लाह की इतनी पैरवी की कि मैं उनका चांद बन गया। तो सुनते रहे ना। और क्या पाया? तवक्कल में मैं इतनी दूर निकल गया, दुनिया पीछे रह गई। अच्छा, अच्छा, तो हुजूर और क्या पाया? वो बताते रहे इस्तिकामत में मैं कहां कहां पहुंचा, सब्र के मैं कहां कहां पहुंचा, इताअत में कहां, बताते गए। काफी देर हो गई और फिर वजद में आके पूछा मंसूर बिन हलाज अपने मुरीद से, ओ मुरीद, तुझे कुछ पाया भी कि नहीं? मैं इतनी देर से ये गुफ्तगू कर रहा हूं। जब मुरीद ने कहा कुछ और भी है बताने को, कि बस, उसने कहा ये काफी नहीं है। उसने अपने मुर्शद से कहा, मंसूर बिन हलाज ने, फिर तो तूने अपना जीवन जाया कर वाह। दिया। अच्छा, तो यहीं से शुरू करेंगे, मुझे याद दिला देना। जी अब हुजूर, मंसूर बिन एक और हलाज का को जी। लेते हैं, उसके बाद मुझे फिर तैयार होना है। जी ठीक, हुजूर, हम दरख्वास्त करते हैं मेंबरान से, अगर ये सेशन यहाँ पे किसी भी टाइम खत्म हो तो इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। बस एक और, क्योंकि वो जैसे नेशनल असेंबली है, वो जर्मनी की पार्लियामेंट से वो आ रहे हैं, तो करीब भी है। और तो खुदा करे कि मुस्तकबिल में देखते हैं जी। खुदा क्या क्या काम देगा हमारे से। तो आमीन। इसी बात से शुरू करेंगे जी हुजूर। कि इश्क मोहम्मदी में भी तूने अपना वक्त जाया कर दिया। हम्म, कोई दुनिया का चांद होगा तो फिर जहां पे वीराने हैं, बात समझ आई? जी। ये इश्क मोहम्मदी का चांद, यहाँ पे वीराने हैं। पहुंचे वहां पे, वो तो चांद वहां, ये जो चांद, वो तो वीराने इतने थे कि जान निकल गई। और जो मुकामात बताए हैं सारे, तवक्कल, एतात, सब्र के, एतात के, शजात के, तो तूने तो फिर अपना वक्त जाया कर दिया। भाई 4000 का झटका लगा उसको, उसके मुर्शद को। लो जी, फिर शुरू कर देते हैं। जी हुजूर। प्यारे हुजूर, खुदा की सलामती हो। और भी सलाम थे। खुदा की सलामती जी। तो हजूर खुदा की सलामती। आप पर भी सलाम थे। तो मंसूर बिन हलाज ने कहा, ये तेरा इश्क मोहम्मदी, ये तेरा तवक्लो पे मुकामात पाना,
ये तेरी एतात, जैसे इस्लाम कहता है फरमा बदार हो जाओ। बड़ी अजीब बात है। और ये शजात और ये सब्र और ये जो कुछ मकामात बताए, तूने तो अपना जीवन ही साया कर दिया। भाई उसने तो कम से कम उन चीजों में रूहानियत पाई, वो जहन्नम में थोड़ी जाएगा। कहीं ना कहीं उसका बसेरा किसी बहुत ऊंचे दरख्तों पे होगा, शाख पर होगा। लेकिन मंसूर बिन हलाज कह रहे अपने मुर्शद को, तूने अपना वक्त साया कर दिया। झटका लगा उसे। तो ये भी देख लेना कि इनके एक मुर्शद तो जुनैद भी है। जी। तो इतना बड़ा झटका लगा तो उसने कहा, तो तू क्या कहता है? उसने कहा, अब तुझे दूसरा जीवन कब मिलेगा कि तू खुदा के प्यार में जल के खाक हो जाए। आए हाय। वो जीवन तो अब तुझे कभी ना मिला। इसी बात को लेकर ईसा इब्ने जकरिया कहते हैं, बड़े पछतावे से, बड़े दुख से, बड़े गम से, क्या कहते हैं, हाय मैं आग लगाने आया था इस दुनिया को। हम्म, लेकिन आग ही नहीं लग सकती। अब मुझे चाहे जंतों में या कहीं और बिठा दे, मैं तो बड़ा तंग हूं। तो हम भी आग लगाने के लिए आए हैं खुदा की मोहब्बत की, सही। और वो आग ही ना लग सकी, वो अपने भी नहीं लग सकी, फिर तो हम बड़े बदकिस्मत, हम बदनसीब, प्यार की फिर रुसवाई बन गए। हम्म, खुद ही लगा के आग तमाशाई बन गए। तो अपने पे नहीं लग सकी वो आग, फिर तो बड़े बदनसीब है। और अगर फैमिली को भी नहीं लग सकी, फिर तो हम बहुत ही गए गुजरे। रोएंगे, इधर हम रोएंगे, उधर वो रोएंगे, और बीच में बिलियन लाइटिंग ईयर जो है इसको, और बीच में ऐसे सफर होंगे जैसे इब्राहिम कहते हैं, ना तू इधर आ सकता है क्योंकि ब्लैक होल है, लोगों की दुनिया में, जी। और ना मैं उधर आ सकता। मोहब्बत में कसम तेरी सनम, ना मैं इधर आ सकता हूं तेरी तरफ। तो ये जिन जिन से प्यार की डोरें, जिन जिन के अंदर घुस के हमने अपना वक्त ज़ाया कर दिया, ये वक्त तो काट दिया जाएगा। बेशक। बस सदा आएगी फरिश्तों की और जहानों की। वो वक्त कहाँ है जो तूने खुदा के लिए गुजारा? हम्म, बस। तो जो मैं अपनी फैमिली को कहता हूँ, जो वक्त तूने खुदा की मंशा को दे दिया, ये वक्त पंख बन के तेरे साथ परवास करेगा, बेशक। और बाकी सारा वक्त जो जो किया तूने वो ड्रॉप हो जाएगा, उसकी कोई कदर कीमत नहीं। अच्छा, कोई और सवाल बेशक। करना है? जी जरूर, बहुत शुक्रिया जी। सईद मलिक साहब, खुदा की सलामती। आपसे हम आगाज करते हैं। कोई सवाल करना चाहें, कोई बात करना चाहें तो प्लीज आगाज करें। जी बहुत शुक्रिया आतर भाई। सवाल तो रह ही नहीं गए, अब कोई सवाल तो हद हो गई है कि हर चीज का जवाब दे दिया गया है। अब यही है कि दुआ है और कोशिश है हमारी, और वो जारी है। और ये कि खुदा का बड़ा शुक्र है, फजल है कि हम कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और शुक्रिया। हमारे यूरोपियन मेंबर्स ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन तरीके से करवाया कल। बड़ी मेहरबानी। तो ये बहुत अच्छा है, ये काम हमें बस तेजी से और तेजी करनी है इसमें। खुदा बेहतर करेगा सेफ्टी के साथ। बस जी। इतना ही कहना था जो। मेरा अगर सेकंड प्रोग्राम कराना है तो एक मजमून रखा जाएगा,
कि ये मजहबी लोग अपने मजहब से बताए कि ये खुदा से मिले हैं, या आखिरत के मुशाहिदे बताए, या अंधों की तरह ये जहाँ की खोती वहीं खलोती हुई है, ताकि फिर बिल्कुल। मैं मजमून बताऊंगा कि यहाँ फिर खुदा से कैसे मिला जाता है। ठीक, जी ताकि एक मजमून हो जाए जिसके ऊपर इनको आगे पीछे नहीं होने दिया जाए। जी हुजूर। तो अगली दफा और बड़े मेंबर तैयार हैं, तो वो पेशकश भी कर रहे हैं, उनको भी ले लें। हम्म, अगला रख लें मोसेस का और साइमन का। जी हुजूर। अब जी साइमन क्या है, वो खुद ही बताता है कि मैंने इन आंखों से खुदा को देखा, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन, इतनी दफा देखा कि मैं फिर मुलाकात के बाद सारी रात तड़पता रहा, रोता रहा। वाह। वो छोटा बेटा बताता है, ये यश हुआ, वो कहता है मैं 4 बजे तक काम करता था, क्योंकि वो मुख्तलिफ किताबों को मुख्तलिफ जुबानों में तर्जमे के लिए ऊपर गया, तो का दिल बड़ा बेताब था, मैं दुआ के लिए खड़ा हुआ। तो अभी दुआ करने के लिए खड़ा हुआ था कि किचन में टेलीफोन की घंटी बजी, हैंडी की, वाह। और बजती जा रही है। हालांकि मेरी हैंडी 3 के बाद खत्म हो जाती है। तो कहा, मैं मुझे डिस्टर्ब सा हुआ, मैंने कहा ये हैंडी पे कौन है, तो रात के 2 ढाई बजे, यानी कि 4 बजे, हाँ, ये कौन है। तो मेरी हैंडी को देखा तो वो खुली हुई थी, तो उस पे नाम जाहिद आ रहा था। वाह। अब ये याशवा खुद भी बताएंगे संडे को, क्या अभी 18 साल उम्र नहीं हुई, और देखो कहाँ तक इंसान पहुंच सकता है। खुदा के फजल, खुदा के फजल। तो कहा जाहिद नाम आ रहा था, तो मैंने कहा भाई क्या वालिद साहब अपने आप को टेलीफोन कर रहे हैं, वाह। नाम ही आया जा रहा है और घंटी बजे जा रही है। तो मैंने समझा कहीं इमरजेंसी हो गई है, तो कम से कम मैं उठा के पूछूं तो भी क्या मामला है। तो कहता मैंने उठाया, तो दूसरी तरफ से आवाज आई। इसने पूछा आप कौन है, दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं रब्बुल आलमीन हूं। वाह। वाह। हाय हाय, मैं वो हूं खुदा जिसने जहानों को तख्लीक किया है। कहता मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि मैं जमीन पे धड़ाम से गिर गया। वाह। कहता मैंने बोलने की कोशिश की, मेरी आवाज हलक तक कट गई, मुझ पर गम का इतना गलबा हुआ, आंसुओं का, मोहब्बत का। तो उधर से फिर आवाज आ रही है कि वो कहता है वो ऐसी आवाज थी जो आज तक इस जीवन में सुनी नहीं। उसने मेरे दिलो दिमाग, मेरे जिस्म को माउफ कर दिया। तो मैं बोलना चाहूं तो बोल नहीं सकता, मेरी तो हालत ही अजीब सी हो गई। तो मैंने फिर खुदा ने जवाब दिया दूसरी तरफ से, अच्छा अगर जाहिद नहीं है तो मैं अब ठहर के फिर उसे टेलीफोन कर। वाह। वाह। तो और इससे पूछा कि तू कुछ चाहता है। कहता मेरा तो बुरा हाल वही हो गया, ना मेरी आवाज निकले, मुझे लगे कि मैं अपने पैरों पे भी नहीं खड़ा रह सकता। तो वाह। कहता वो तो बहुत हुई, और मैं कमरे में आया, मैं सारी रात सच्ची अंधेरा हो रोता रहा, इतना गलबा छा गया मुझ पर उस खुदा की आवाज। तो ये मोती कहाँ मिलेंगे। ठीक, तो खुदा की दुनिया तो आएगी, सिर्फ वक्त की बात है। बेश- बेशक बेशक हजूर, बेशक।
यही बच्चा है 15 साल 14 साल, और कई कई दफा खुदा से मुलाकात कर चुका है। तो वो वक्त आएगा जब 11 12 9 साल का बच्चा जो है उससे मिलने के लिए फरिश्ते और बड़ी बड़ी महावरा जन्नतों से लोग नीचे आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कहेंगे जन्नतें हमारे पास, दिलकश नजारे हमारे पास, ना किसी ने देखी ना सुनी। लेकिन अगर खुदा से मिलना है तो आओ हम जमीन का सफर करें। वाह, वहां हमें ये मोती मिलेंगे बिखरे हुए। ठीक है, तो वो वक्त आएगा और ये मजहबों की सफ लिपटे, इस दुनिया की सफ लिपटे। कहा गया ना कि क्यामत आएगी। वो क्यामत से मुराद ये है कि बुराई की सफ लपेट दी जाएगी और खुदा की नेकी और मोहब्बत का सूरज तलुक होगा। इसे क्यामत कहते हैं। वाह। अच्छा, बेशक हजूर बेशक। आप पूछे जी, मैं ही बोलता रहूंगा तो फिर। जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। यूएम खान साहब, खुदा की सलामती। अगर आप हुजूर से कोई बात करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, तो प्लीज माइक ऑन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, खुदा की सलामती। मैं खुदा हाफिज़। सुन रहा हूँ जी हजूर को, सवाल तो नहीं है। है तो मैं कहता हूं तो मैं कुछ और बताऊं जी हजूर। ताकि आपके दिलों को झिझोड़ूं हिलाऊं। अगर टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो फिर तो बात ही कुछ और है। वाह, मैं उस जन्नत में पहुंचा जिसे कैपिटल जन्नत कहा जाता है, तो वो भी फरिश्तों की किताब में आएगा वाकया। तो वहां एक ऐसी शहजादी जिसके हुस्न इतना अजीब था कि उसके पीछे कैसे कई सूरज हो, इतनी वो उसकी रोशनी थी। पीछे कोई हाथी नहीं। तो जब मैं लैंडिंग कर रहा था, वो गा रही थी, लेकिन मजमून बयान करता हूं कि ए जाए, वो गा रही थी, जी। तेरा दिल खुदा की मोहब्बत के बाद पत्थर हो गया। वाह, मैंने सुना तो मैंने परवाज वहीं नीचे कर दी, और वो ऊपर थी बादलों में। क्या नूर के बादल थे। तो जिसको देखूं वो नूर का परतू था। मैंने उनसे पूछा ये क्या गा रही है, कि मेरा दिल खुदा की मोहब्बत के बाद पत्थर हो गया। अब अगर मैंने इस मजमून को बयान किया तो 2 4 घंटे लग जाएंगे। तो मैं जी अब हजूर। क्या कहूँ, इस मजमून को यहीं छोड़ के किताबों में पढ़ लेना। अब के जी। हम पिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में। वाह, तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। हाय हाय। और मखलूकात की बात यह कि दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हजाबों में। तो कुछ पूछ लें और ये पूछ लेंगे। जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे कुछ मेंबरान वापस नहीं ज्वाइन कर पाए, तो आसिम चड्ढा साहब से हम गुजारिश करते हैं, अगर कोई सवाल है, कोई बात पूछना चाहें, तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी, खुदा की सलामती आसिम भाई। खुदा की सलामती हजूर। खुदा की याद में एक नगमा हजूर पेश कर दूं, थोड़े से बोल। कर दे जरा, बस। आवाज़ तो ऐसी ही है जैसे होती है। बस पूरा नगमा नहीं, बस जरा नहीं जी जी जी। चुन के। हाँ।
मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना खुदा का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना खुदा का। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। हजूर यही अब तक याद है। खुदा का अफसाना नहीं बना, तुम्हारा अफसाना बनेगा। ठीक है, वो अब तुम जी जी। अफसाना कैसे बनेगा? हाँ, तेरा अफसाना बनेगा। मैं आपको अपने दो चार शेर अपनी, वो जो पढ़ी है बेचारी किताब, पता नहीं वो कब वो आएंगी शेर। वो ये है कि ना महमूद और ना अयास हुआ तेरे इन प्यार के भंवरों में। मेरा थैंक यू हजूर। ना महमूद और ना अयास हुआ तेरे प्यार के भंवरों में, मेरा सिला मिला मुझे आंसुओं के दो कतरों में। वाह, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा दिल तड़पा और टूट गया, मेरा दिल तड़पा और टूट गया तेरी यादों के साए में। ओ बिखर गए मेरे नैन तुझे पाने की चाहों में। वाह वाह, वाह वाह वाह। क्या कहे साहिद इन बेताबियों की आहों में, मेरी गुम गई है दुनिया तेरे दिल की राहों में। वाह, वाह, बहुत वाह। खूब, बहुत खूब। ये है तड़पत। यहां तो ये आग महसूस होती था आपको, वहां ये आग आप देखेंगे अपना खुला खुला रंग दिखाए। अच्छा, अच्छा, बेशक हजूर, बहुत शुक्रिया जी। आसम चरसा, खुदा की बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत दिल से नगमा गाया। हम हमारे अगले मेंबर है MB खान साहब से दरख्वास्त करते हैं, अगर कोई बात करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। खुदा की सलामती जी MB खान साहब, अगर आपके लिए आसानी है और आप इस एनवायरनमेंट में हो कि बात कर सकें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी, हम सूरज खान साहब, पैगंबर खुदा जनाब सूरज खान साहब की। जी जी। अच्छा जी, नहीं, बस हजूर दुआ की दुकान से मशीनें चल रही है ना, इसलिए बात नहीं कर सकता। अच्छा जी, अच्छा जी, शुक्रिया शुक्रिया जी। ठीक। पैगंबर खुदा जनाब ब्रदर सूरज खान साहब, खुदा की सलामती, अगर आप माइक ऑन कर सकते हैं, कोई बात हुजूर से करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो प्लीज आप बात कर सकते हैं। जी हुजूर खुदा की सलामती। जी खुदा की एक मुशायरा हुजूर चंद दिन पहले हुआ था कि मैंने देखा दो औरतें हैं, वो मुझे कहती हैं कि जब भी खुदा का दीदार हो तो कोई मीठी चीज़ बांटा करो। और साथ में उन्होंने मुझे एक अंगूर दिया, तो वो अंगूर मैंने हाथ में पकड़ा और देखा, उसके बाद मैंने किसी और को आगे दे दिया। हुजूर ये मुशायरा था, तो इसका मैं मुझे बताइएगा कि ये क्या मतलब। मतलब इसका ये है, जब भी खुदा का दीदार हो कोई मीठी चीज बांटा करो। ये पता से नहीं बांटने, और ना लड्डू और मिठाई बांटनी है। तो फिर वो कह ये रही थी कि इस मोहब्बत को जो तूने देखी है, इंसानियत को भी बता दे। वो ठीक है, ये है मीठी चीज। बेशक, और फिर अंगूर, जैसे ईसा कहते हैं, मैं अंगूर का भी दरख्त हूं। अंगूर से मुराद वजद है। ठीक है, तो इबादत का जो फल है वो मोहब्बत इलाही है। अगर वो फल ही नहीं लगा तो ये सारी इबादत उठा के मुंह पे मारी। बेशक, तो ये मुशाहिदा इलाही है। अब ये नहीं पता कि तुम्हारे दिन कब फिरेंगे और कब तुम खुल के बयानबाजी कर सको और नबी हो के खुदा का बता सको। इनको भी ले जाना जी,
इनकी कोई और तस्वीर लगा के इनका जी भी सर। कर, ठीक है। जी सर। और जो नदीन है उसने कई दफा खुदा को देखा था ना, उसका भी प्लीज। जी सर। मैं एक तर्जमान भी बिठा दूंगा जी। जो जर्मन, अगर वो बोले तो उसकी तर्जमानी करे। और बाकी बेशक। लिस्ट है, जहां जहां बुलाते हैं उनको एक बहुत बंदा। खूब, बहुत खूब हजूर, बहुत खूब। वो घंटी नहीं जो बजे ना, ठीक है। हाँ हाँ जी हजूर। वो घंटी है क्या जो बजे ही ना, और वो नगमा क्या जो दिल में रह जाए और गाया ही ना जाए। हाँ। कोई कदर कीमत नहीं ऐसे नगमे की। और वो मोहब्बत क्या खुदा की जो दिल में रह गई और उसे हम बांट ना सके। हाँ। बेशक बेशक। वाह वाह। तो जब प्यार किया तो डरना क्या, फिर छुप छुप के आहें भरना क्या, ठीक है। हाँ। मैं तो खुदा से दुआ करता हूं, बिस्तर में मर के क्या करूंगा मैं, मेरी मौत ऐसी हो जैसे मुझे दिखाया गया कि जब जैसा खुदा चाहे उसकी मर्जी। जब मुझे, मैं मुखातिब था और हजूम बहुत ज्यादा था, मुझे गोली लगी, तो वो मैं खुदा के मुतालिक बता रहा था। ये मेरी आखिरी वीडियो थी और जर्मन के हर घर में वो वीडियो सुनी गई और हर घर में आंसू निकल आए। आए हाय, ये क्या मोहब्बत है। हम तो ऐसे मरना चाहते हैं, हाँ? हाँ। तो बाकी खुदा, हमने तो दे दिया अपने आप को। जैसे इतना याद रखें कि जैसे एक भेड़ होती ना, भेड़, तो जब वो कसाई उसे गिराता है तो वो समझता है अब छुरी फिरने लगी मुझ पे, ठीक है। तो वो उसकी भेड़ की खाल वगैरह उधेड़ के ऊन वगैरह फिर उसको आजाद कर देता है। तो वो भेड़ हाँ। समझती ओहो। फिर दूसरा वक्त फिर आता है, फिर कसाई उसे गिराता है। इस दफा वो खौफ नहीं करती मौत से या बीमारी से और या हादसा से। वो कहती है बस ये वो ऊन, वो क्या कहते हैं, साफ करके जी। मुझे फिर छोड़ देगा। वो फिर छोड़ देता है। तीसरी दफा जब गिराता है तो उसे बिल्कुल ही खतरा नहीं होता। वो दुनिया में इतनी मगन हो गई होती है। इस दफा कसाई उस पर छुरी फेर देता है। जी। तो कहा गया है कि डर उस दिन से जब मौत तुझ पे गलबा पा जाए, हाँ? जी। तो ये है, इंसान इतना ज्यादा दुनिया की कीड़ा बन जाता है, फिर उसे खौफ ही नहीं रहता है। वो सोचता है ठीक है, नहीं आएगी मुझ पर, लेकिन फिर एकदम छुरी फेर जाती है। हाँ जी, और पूछिए। जी। जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे किसी और भाई का कोई सवाल के बाद ज़हन में हो, हजूर से पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। सही साहब जी, आप माइक ऑन करें। जी बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त। अ, एक आइडिया जहन में आया है, वो ये है कि हम एक और तरीक़ेकार है जिसको हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, कि इस वक्त जो दुनिया में जो हादसात हो रहे हैं, जो जंगें, फसाद, खून रेजी हो रही है, इस खून रेजी और इस फसाद और इसको अमन में बदलने का हमारे पास नुस्खा है एक। इस तरीके से हम उसको लेके जाएं कि जब आप लोगों की जिंदगियों में खुदा आ जाएगा और मज़ाहब को की पैरवी आप उस तरीके से, जालिमाना तरीके से नहीं करोगे, तो यकीनन दुनिया पूरी में सुकून, अमन और जंगें ख़त्म हो जाएंगी। और वो हमारे मिशन के पास इसका बेहतरीन चाबी है। अगर कोई लेना चाहे तो हमारे पास राब्ता करे। जी यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, क्योंकि इस वक्त काम गरम गरम है बहुत, जंगों बिल्कुल। वगैरह का, हम्म। इससे भी फायदा उठाना चाहिए हमें। जी कि हम वो लोग हैं कि हम
मुकम्मल तौर पे दुनिया में अमन चाहते हैं, और यकीनन अमन आ जाएगा अगर आप लोग इस मिशन का हिस्सा, वन गार्ड फैमिली का हिस्सा बनोगे। जी। तो ये हजूर मेरी एक गुजारिश थी। हाँ प्लीज, मैंने तो बड़ी चाबियां बयान की है, जी तो आप करें इस मजमूनों को। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसके ऊपर भी काम करेंगे। और होना, मैं तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल मीडिया पे जब कभी लिखता हूँ ग्रुपों वगैरह में, तो मैं ये थोड़ा थोड़ा अंदर ये भी शामिल करना शुरू कर दिया है कि इस बिल्कुल। वक्त जो स्यापे दुनिया में पड़े हुए हैं, इन सारे स्यापों का हल हमारे पास भाइयों है, हाँ। अगर हमारी बात सुन लो तो। हाँ। जी क्या सैयद साहब को आपने मेरी वो वीडियो भेजी मेरी की, वो आर्टिकल पाक इंडियन टाइम्स, वो जी भेजे? हजूर। जी, मैं हर एक एक मेंबर को आपकी हर चीज भेज देता हूँ जी, सारे सेम पढ़े टाइम। वो सारे मजमून, इंग्लिश, इंडिया के न्यूज़पेपर। जी सही सही सर, आपके पास सारे वो आर्टिकल मौजूद हैं जी जो न्यूज़पेपर्स ये पे हजूर के ये पीछे भेजे गए। ये जो हुजूर ने अभी मेंशन किया है, ये आर्टिकल मेरी नज़र से नहीं गुजरा, पता नहीं बाय चांस ऐसा हो गया या कैसे। वैसे मैं कोई चीज़ छोड़ता नहीं, पढ़ता हूँ, जी। जो भी हम्म, कोई चीज़ आती है आप वो, मुझे भी प्लीज़ वो भेज दें। हाँ, वो जी जी इंडियन टाइम्स ने और मुख्तलिफ उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं मैरी के बारे में, जी 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 तो वो मिलना भी चाहते हैं। और वो जो इंडियन रिप्रेजेंटिंग है, एडिटर वगैरह, उन्हें बड़े अजीब से अच्छे, इतने अच्छे कि राइजिंग स्टार इन जर्मनी, हम्म। उसमें कई मजमून लिखे, वो प्लीज सैयद साहब को भेज दें। हाँ जी जी हाँ जी। सही सर, मैं आपको जी दोबारा, आपको मैं ग्रुप पे तो भेजें, आपको भी पर्सनली भी भेजें, मैं दोबारा मार्क करूंगा जी, तो वो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो अब वो मैं उसको कर लूंगा, फिर उसको जगह जगह हम लगाएंगे, पूरी जगह वो जहां भी पॉसिबल। हाँ जी, वो सारे इंटरव्यू इंग्लिश में ही है, तो प्लीज। जी। अच्छा। जी। और नेक्स्ट डिबेट पे जी सही साहब, आपको भी हम इनवाइट करेंगे जी, आप क्योंकि अमेरिका में हैं, जी सेफ जी हैं, और जी आपका जी एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस है, हमें भी सीखने को मिलता है, तो आप तशरीफ लाइएगा। जैसा आपने अर्लियर फरमाया कि हमारे जो पाकिस्तान इंडिया के लोग हैं, ये जब कोई बाहर से, कोई अमेरिका से, खासतौर पे यूरोप से कोई बात करता है, यूरोपियन, तो उसकी बात को सुनते हैं, हम लोग बोलें तो वो नहीं लगता है कि ये क्या कह रहा है। तो आपकी बात ठीक है, तो आपको हम इनवाइट करेंगे जी, तो साथ में यूरोपियन लोग भी होंगे, सूरज खान साहब भी होंगे, जी। तो एक भरपूर, मुझे 2 3 या 4 स्ट्रीम हर वीक आती हैं, तो इस बार जो 2 स्ट्रीम या 3 आएंगे उनमें, जिसमें भी आप आ सकेंगे, यू विल बी वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल ये जरूर। आपने एक दफा तो बुलाया था, लेकिन दूसरी दफा एक मजमून सामने रखना है, ये अपने जी मजमून से बताएंगे, मैं एज ए मसीह जमाना बताऊंगा कि, जी सर। तो इनका चेहरा इनको दिखाएंगे कि कितने गंदे इनके मतलब हो चुके हैं। वो क्या है जी, शेर, सारी जिंदगी हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी हम आईना साफ करते रहे। जी। है जी। तो बेशक। इन सबको बुलाएं, ये सब बारी बारी जूते खाएं, और जितने जूते खाएंगे उतने ही ऐसे लोग हैं इंडिया में, वो अहले दिल। अब देखो ना, आप भी तो आए हैं ना कि मुफ्ती की डिबेट से, आप कौन से, ये जो हमारे सूरज साहब हैं, ये भी तो मुफ्ती की डिबेट से ही आए हैं, और बहुत से लोग। तो जी चाहे कितनी तकरारबाजी हो, हमने इनके अंदर वो मोती तलाश करने हैं कि कहाँ कहाँ पैदा। बेशक। बेशक बेशक। तो हम कहीं किसी हर सेंडिंग को, तो मेरे को तो वो दावत दे रहे हैं नेशनल टीवी पे, लेकिन मैंने रोका हुआ है, क्योंकि अभी बहुत कुछ हुआ है जर्मनी में, बड़ी डिबेट हुई है, मैं सारा बता नहीं सकता, लेकिन जब वो आ जाएंगी वहां पे, तो खुदा ने चाहा तो मैं खुद ही इंडिया जाऊंगा उनके साथ, वाह। क्योंकि ये खिड़कियां दरवाजे तो खुले ही खुले हाँ, बेशक हुजूर, बेशक, ये कल की परसों की मैडम क्रिस्टियाना साहबा की जो डिबेट है, ये 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखी है जी 24 घंटों में। जिंदा। तो यही। मेरा फोन भी जी बस बिजी, अब इतना सारा दिन कॉल्स आ रही हैं, हम ईमेल्स ले रहे हैं,
बुक्स हुजूर की भेज रहे हैं, कैसे कैसे ग्रुप्स इनवाइट कर रहे हैं, तो हमने अब फैलना है। बिल्कुल। तो लेट्स गेट रेडी टू हैव अ और सीरियस हैम्बर ऑर्डर। होते हैं उनका कनेक्ट करवाएं मारियन के साथ, ये डिपार्टमेंट उसको दे दें, जी जो इंग्लिश बोल सकती है। जी तो वो शुक्रिया अदा कर रहे थे कि 4 गुना ज्यादा वो अपना क्लिक हुए। तो वो मेरी डिबेट पे कितने हुए थे पता कराया? जी जी, वो हुजूर वो भी 1 लाख से ज्यादा थे, लेकिन वो तो अब तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा टाइम था, तो एक अच्छा, लाख से ज्यादा, हाँ जी, 1 लाख से ज्यादा हो गए। तो ठीक है फिर, जहां जहां बुलाए हम जाते हैं। जी अभी तो शुरू हुआ है काम। देखें, अभी तो कई कई लाख इंशाल्लाह देखेंगे हमें। जी तो मैंने बेशक। मेरी वो अपना क्रिस्टियाना की डिबेट अभी देखी नहीं, तो जी मौका नहीं मिल सका, लेकिन कुछ मैंने वो देखे हैं, क्या कहते हैं, जैसे वो फिल्म हाँ देखनी, वो थोड़े से वो जी देखते जी हैं। जी वो बड़ी अच्छी खुदा की इनायत है। हमारा हर बच्चा ही बात कर सकता है, किसी को बेशक। ले लो, हर कोई खुदा के मोहब्बत में रंगा हुआ है। वाह। इन सब की लिस्ट बना के इन सब को लो। जी हुजूर, 5 मिनट है जी हमारे पास इस डिबेट में, अगर कोई और मेंबर, आई मीन सॉरी, आज के सेशन में अगर हुजूर से कोई बात कोई और मेंबर पूछना चाहें, बताना चाहें, तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। प्लीज। जरूर, उसकी वजह यही है ना कि मैं गुजारिश करता हूँ कि उसकी वजह यह है कि ये बच्चे जो हैं इन्होंने अपनी आंखों से खुद ऑब्जर्व की हैं चीजें, आए हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं है, आए हैं, इसलिए इनका दिल बोलता है अंदर से। अब देखें ना, मैं छोटे छोटे बच्चे थे जब मैं आया था, तो मैं खुद बड़ा हैरान, मैं अक्सर लोगों से जिक्र करता हूँ कि यार ये कमाल हो गई है कि आजकल के टीनेजर जो हैं वो जरा सी भी कोई बात उनको समझ ना आए तो वो आगे से मतलब है कि जिद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कैसे हो गया जादू के सारे बच्चे जो हैं वो खुदा वाले हो गए? कोई वजह तो खुदा है पर ना यार पीछे, वाह कोई तो वजह है। बेशक। वो 3 साल की बच्ची, वो मैरी आई हुई है, तो मैं ले गया, तो वो दुआ कर रही थी दरख्त पर, जहाँ खुदा, तो बता रही थी खुदा को अपना सपना। बस सुनने वाली बात है। क्या वाह। बात। तो मैं भी खड़ा हुआ सुन रहा था। वो अफसोस मेरे पास हैंडी नहीं थी। तो वो कह रही थी तेरा बड़ा शुक्रिया कि सपने में मैं साइकिल चला रही थी और तू पीछे बैठा हुआ था मेरे। वाह वाह वाह। तो जब वो अपनी दुआ कर ली सारी, तो मैंने कहा कि वो सपना मुझे तो सुनाई नहीं। कहने लगी मैं साइकिल चला रही थी, उस साइकिल के पीछे खुदा बैठा हुआ था और बड़ा प्यार कर रहा था मुझसे, और मैं साथ साथ गीत भी गा रही थी। तो जब 3-3 साल के बच्चे खुदा को सपनों में देखेंगे तो क्या हो। बेशक। खुदा की कसम, एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि ईसाइयत, इस्लाम और ये जितने मजहब है ना, इनके बच्चे उठ उठ कर खुद ही कहेंगे रात को मेरी खुदा से मुलाकात हुई। वो कहेंगे अच्छा, हाँ ये जो फोटो देख रहे हो, ये खुदा से मुलाकात हुई, मुझे ऐसा प्यार मिला। तो फिर ये मजहब वाले भेड़िए बन जाएंगे और हमें यूसुफ की तरह खाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनकी सारी नस्लें इनके हाथों से ही निकल बेशक हुजूर। जाएंगी। बेशक बेशक। बहुत ठीक। शुक्रिया जी। हमारे ये जो लोग हमें हुजूर इनवाइट कर रहे हैं, यूम खान साहब, आप वहाँ से रिकॉर्डिंग अब जरा खत्म कर दें। शुक्रिया, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें वहाँ से।